Is the hardest thing to give away and the last thing on your mind today. It always goes to those that don't deserve. It's the opposite of how you feel when the pain they cause are real. It takes everything, you just have to say the word. Forgiveness, forgiveness. आज आपको लगेगा कि मैंने शुरुआत में ये इंग्लिश कोरस क्यों गाया। इस कोरस को मैंने अभी हाल फिलहाल में सुना और परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कि मैथ्यू वेस्टवर्धन ने लिखा है। और इस गीत के जो लाइंस हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको शुरुआत में पता चलेगा कि हम फॉरगिवनेस की बात करें, यानी क्षमा करना। कई बारी हमने कहा है दूसरों से प्यार करते हो तो मसीहा से सीखो कैसे माफ़ करते हैं किसी को, राइट। इन पंक्तियों को मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी। यहाँ लिखा है, सबसे कठिन चीज़ है वो जो करने की बात हो रही है यहाँ पे, वो सबसे कठिन है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में सबसे अंतिम वो चीज़ होती है और वो सबसे कठिन होती है उन लोगों को देना जो उसे डिजर्व नहीं करते, जो उसके योग्य नहीं है। आगे लिखा है, ये बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है उस चीज़ के जो आज आप और मैं महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दर्द उन्होंने हमें दिया है वो बहुत गंभीर है, इसीलिए वो चीज़ उन्हें देना हमारे लिए बिल्कुल विपरीत है। और वो चीज़ एक वर्ड में, एक शब्द में समा जाती है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है क्षमा करना, क्षमादान, फॉरगिवनेस, जिसको मैं अभी आप सबके सामने गुनगुना रही थी। ट्रस्ट में कई बार ही किसी को माफ़ करना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, सबसे बड़ी टेंशन बन जाता है। आप कई बारी, मैं नहीं जानती आपने कभी ऐसा महसूस किया या नहीं, लेकिन मैंने एक बार ऐसा ज़रूर महसूस किया है कि मैं बोलती थी मैंने माफ़ कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, मैंने करा ही नहीं था। अगर मैंने माफ़ किया होता तो मैं उस शख्स के बारे में आगे अपनी लाइफ में कभी बात नहीं कर रही होती। जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, अगर मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया है, अगर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, तो यकीन मानिए आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके जहन में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें माफ़ किया है और आप आगे बढ़ गए हैं। कई बारी हम एक भंवर में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है मैंने माफ़ कर दिया है, यू नो सिस्टर, मैंने माफ़ कर दिया है, यू नो ब्रदर, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, मैंने माफ़ कर दिया है। लोगों को बताते फिरते हैं उसी स्टोरी को रिवाइंड मोड में और बोलते हैं हमने माफ़ कर दिया है। आपके उस स्टोरी को रिवाइंड मोड में चलाने से किस एंगल से ये पता चलता है कि आपने माफ़ कर दिया? क्योंकि तब भी आप उन्हें दोषी तो ठहरा ही रहे हैं ना, आप उनके बारे में बात कर ही रहे हैं ना, आप उनके बारे में उनकी गलतियां किसी और इंसान को जो अभी आपकी स्टोरी, आपकी बात नहीं जानता, उसको बता ही रहे हैं ना। तो आपने कहाँ उन्हें क्षमा किया? क्षमा किया होता तो आज आप उनका जिक्र तमाम अनगिनत लोगों से जो आपकी स्टोरी को नहीं जानते उनसे नहीं करते। आप ज़रूर बोलते कि हाँ आज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप उनके साथ वो बांटते। आप वो नहीं बांटते जो आप पहले कर चुके हैं और जिसका गुरूर आपके मस्तिष्क में इस तरह से समा गया है कि आपको लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसे फ्लॉन्ट करना चाहिए। कई बारी लोग कहते हैं फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके आगे भी एक चीज़ है जो मैं फॉलो करती हूँ। कई बारी लोग कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। बिल्कुल, आपने जिन्हें माफ़ किया आप उन्हें माफ़ करके अपनी डिक्शनरी से उस चैप्टर को भुला दीजिए, ताकि आपका दिल, आपका मन, आपका मस्तिष्क उस इंसान के प्रति कड़वा ना हो, आपके दिल में द्वेष ना हो। जैसा हमारा प्रभु ब्लेमलेस रहा, साफ रहा, हम भी वैसे ही निर्दोष रहें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, फॉरगिव बट फॉरगेट, एंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को सोच के रखा है, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट द लेसन। ये मेरे को एक सीख मिली थी आज से कई साल पहले। और जब लोग बोलते हैं ना कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन। आप एक आदमी, उस इंसान की बात नहीं कर रहे हैं कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। आपने उन्हें क्षमा किया। क्षमादान तब सही होता है जब वो आपकी नज़रों के आगे करीबन बहुत साल बाद भी आए, तब भी आप उनसे उसी प्रेम से बात करें, तब भी आप उन्हें इज्जत दें, तब आपके दिल में उनके लिए द्वेष ना हो, उनके लिए कड़वाहट ना हो, क्योंकि आप उस चैप्टर को बरी करके आगे बढ़ चुके हैं। या लोगों में आप उनकी पब्लिसिटी ना करें कि वो कैसे हैं, क्या है, कहाँ हैं।
दैट इज़ व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। इसे कहते हैं क्षमादान, कि हमने किसी को क्षमा किया। और जब इस वर्ड को आप गौर से देखेंगे, क्षमा और दान, परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि दान ऐसा करो कि तुम्हारे दाहिने हाथ को ना पता चले कि तुमने दूसरे हाथ से क्या दिया। आज तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं, उनको लगता है क्षमा दे दी, पूरी दुनिया में जा जा करके, सोशल मीडिया पे जा जा करके कोट्स डालते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, उसके बाद में वो जाते हैं, आई हैव फॉरगिवन हर, आई हैव फॉरगिवन हिम। अगर आपने फॉरगिव कर ही दिया है तो सोशल मीडिया पर आकर के उस क्षमा के दान का दान क्यों उसमें से संधि विच्छेद करके दूर कर रहे हैं आप? अगर आपको सच में लगता है कि आपने क्षमा दान किया है तो दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है आपने क्षमा दान किया है। आप नेत्र दान करते हैं, आप अगर अपनी संपत्ति दान करते हैं या किसी भी तरीके का दान करते हैं, तो वहाँ पर आप परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं कि आपको दुनिया में उसकी पब्लिसिटी नहीं करने की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 2, जब फॉरगिवनेस की बात आती है, जब हम कहते हैं कि लोग इसको कई बारी लोगों को बताते हैं, मैं आपको एक लेसन बता रही थी। आज से कई साल पहले एक गिटार सीखने के लिए मैं एक टीचर थे मेरे, उनके पास गई थी। और उन टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। वो एक इंटरनेशनल प्रीचर भी हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई उस समय। उन्होंने कहा कि डेबरा, अगर मैं ये देखता हूँ, और मुझे माफ़ कीजिएगा इस उदाहरण के लिए, लेकिन मुझे ये उदाहरण सबसे सटीक लगता है क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ही खुले में, बहुत ही ब्लंटली इस उदाहरण को बोला था, जिससे मुझे फॉरगिवनेस की सही परिभाषा समझ आई, और मैं आज आपके साथ वही रखूँगी। अगर कोई इंसान ने कहा कि अगर कोई इंसान मेरी बच्ची को, मेरी पोती को बुरी नज़र से देख रहा है और वो मेरे घर के अंदर है, तो मैं उसे घर के अंदर रहने नहीं दूंगा, मैं उसे उस घर के बाहर निकाल दूंगा। लेकिन हाँ, मैं उसे फॉरगिव भी कर दूंगा क्योंकि उसकी नज़र बुरी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे एक और मौका दूंगा कि वो दोबारा डैमेज करे। ये एक उदाहरण है। अब आप इसे अपनी लाइफ पे लगा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी ने आपको बहुत गहरी ठेस पहुंचाई हो, आपकी लाइफ हिला दी हो, आपको बहुत चोट दी हो, आपके पूरे फैमिली को हिला दिया हो, मे बी आपकी बुनियाद हिला दी हो, आप उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीवियर भी हैं, नॉमिनल भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपका दर्द छोटा है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ आपका दर्द इतना बड़ा है कि प्रभु उस बोझ को आप पे से उठा नहीं सकता। अगर आज आपको लगता है कि आपको भी क्षमादान की ज़रूरत है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, परमेश्वर उन्हें तभी देखेगा जब आप उन्हें देखना बंद करेंगे। जिस दिन आप उन्हें देखना बंद करेंगे, उसके बाद ही परमेश्वर अपना कार्य शुरू करते हैं। हमारे दिलों में आज जो पश्चाताप है, कई बार ये पश्चाताप आप देखेंगे गलती करने के कई महीनों बाद आता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे विंडोज़ बंद होते हैं, हमारे माइंड की खिड़कियां बंद होती हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने कुछ गलत भी किया है कि नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को अपनी लाइफ में आने देते हैं, हमारी वो बंद खिड़कियां खुलती हैं और हम रिपेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हम क्षमा मांगते हैं उस परमेश्वर से, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जहाँ जंग लगी थी वहीं पर तो खिड़की खोलने की ज़रूरत थी, राइट? अगर आज आपने भी किसी के लिए अपने दिल की खिड़की को बंद कर दिया नफरत से, या आई हेट दिस पर्सन, मैं इसे मरते दम तक कभी माफ़ ना करूं, इन वर्ड्स के द्वारा अगर आपकी लाइफ में कोई खिड़की बंद है, तो एक बार नज़र घुमा के अपने आप को देख लीजिए। आप इतनी गलतियां कर चुके हैं जो अनगिनत हैं, बचपन से लेकर अब तक। अपना स्टोरी रिकैप चला करके देख लीजिएगा आज रात, आपको पता चल जाएगा आपने कितनी गलतियां करी। और उन गलतियों के लिए अगर आप इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि आप अपने परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे एक और दिन दे ताकि मुझसे गलती ना हो, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपने गुनहगारों को माफ़ कर दें? प्रार्थना में बोलना आसान है मेरे भाइयों और बहनों, कि हम जैसे अपनी गलतियों के लिए अपराध क्षमा मांगते हैं, वैसे ही हम अपने गुनहगारों को भी दे सकें। असल में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब उनकी शक्लें, उनके कर्म, उनकी बातें, उन्होंने जो डैमेज दिया है वो याद आता है और हम कहते हैं प्रभु इसने इतना किया मेरे साथ, तो इसके लिए कुछ नहीं करेगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब तक आप इस स्टेटमेंट को बोलेंगे, ट्रस्ट में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे सुन के, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जब तक आप परमेश्वर से कहेंगे बदला ले, बदला नहीं लेगा, बदला लिख के ले लीजिए। वो आपके कहने के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो तो दुनिया का डायरेक्टर है, आप उससे डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, मैं उसे डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। हम उससे सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरे वचन का पालन कर सकूँ, जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे क्षमा कर सकूँ, ताकि मैं एक विक्टिम बन के ना रहूँ,
मैं तेरी वॉरियर, तेरा वॉरियर बन के चलूँ। अगर आज आप रेडी हैं सोल्जर वॉरियर बनने के लिए, तो आपको क्षमा दान तो देना ही पड़ेगा, तभी आप एक ट्रू वॉरियर बन सकते हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। सो मैं इसी मैसेज के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ, और एक पद परमेश्वर के वचन से जो कि आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री में, उसके 4 अध्याय में और उसकी 32वीं आयत मैं आपके साथ में जाते जाते शेयर करके जा रही हूँ, ताकि आज आप इस पर ज़रूर मनन करें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वॉरियर बनना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो अपना पास्ट भूलना होगा, उन लोगों को, उन हर्ट्स को, उन चेहरों को भूलना होगा, क्षमा दान देना होगा, क्षमा नहीं, क्षमा दान देना होगा, तभी आप वॉरियर या सोल्जर बनेंगे। गॉड ब्लेस यू।